जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा। अकबर का पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में हुआ था। अकबर की मां हमीदा बानो बेगम थी। इसकी दाई मां माहम अनगा थी। अकबर को बचपन में अस्करी ने पाला और फिर काबुल में कामरान के पास भेज दिया। 1547 से अकबर हुमायूं के साथ रहने लगा। अकबर की प्रथम पत्नी हिंदाल की पुत्री रुकैया थी। 1555 में हुमायूं जब भारत पर पुनः आक्रमण किया और मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ा। इस युद्ध में हुमायूं के साथ अकबर भी भाग लिया। यह युद्ध अकबर के जीवन का पहला युद्ध था। 1555 में हुमायूं ने अकबर को अपना उत्तराधिकारी बनाकर लाहौर का सूबेदार बनाया। 1556 में जब हुमायूं की मृत्यु हो गई तब पंजाब का सूबेदार था। 17 दिन तक हुमायूं की मृत्यु को गुप्त रखा गया। 14 फरवरी 1556 को पंजाब से फालानोर गुरुदासपुर में मिर्जा अब्दुल कासिम ने अकबर का राज्य अभिषेक कराया। राज्य अभिषेक के समय अकबर कलापयु था, अतः बैरम खान को अकबर का संरक्षक नियुक्त कर दिया गया। बैरम खान अकबर को लेकर आगरा की ओर बढ़ा, किंतु इससे पहले ही आदिल शाह सूरी का सेनापति हेमू आगरा पर अधिकार कर लिया। साथ ही साथ हेमू ने दिल्ली पर भी अधिकार कर लिया। हेमू दिल्ली का एक बनिया था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। दिल्ली में मुगल सेनापति तरवीवेग ने बैरम खान को भारत छोड़ने की सलाह दिया, जिस कारण बैरम खान ने उसकी हत्या कर दी। 1556 के पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व बैरम खान ने किया और इस युद्ध में बैरम खान ने हेमू को पराजित कर दिया। यह युद्ध अकबर का शासक बनने के बाद का पहला युद्ध था। अकबर ने बैरम खान के संरक्षण में शासन आरंभ किया, जिस कारण बैरम खान का अत्यधिक प्रसिद्ध हो गया। बैरम खान की ईमानदारी को देखकर अकबर ने उसे खान ए खाना की उपाधि सम्मानित किया। बैरम खान शिया था, जबकि दिल्ली के अधिकांश जनता सुन्नी था। यही विवाद आगे चलकर युद्ध का रूप लिया और तिलवाड़ा का युद्ध 1560 ईस्वी में अकबर ने बैरम खान को हरा दिया और बैरम खान के आगे दो प्रस्ताव रखा। बैरम खान या तो दूर के किसी सूबा राज्य के सूबेदार बन जाएं, बैरम खान या तो हज यात्रा पर चले जाएं। बैरम खान ने हज यात्रा को चुना। हज पर जाते समय गुजरात के मुबारक खान नामक व्यक्ति ने बैरम खान की हत्या कर दी। बैरम खान का बेटा अब्दुल रहीम था तथा उसकी पत्नी सलीमा बेगम थी। अकबर ने सलीमा बेगम से शादी कर ली। 1560 में अकबर जैसे ही बैरम खान के संरक्षक से मुक्त हुआ तो अपनी धाया मां महामाया अनगा के प्रभाव में आ गया और 2 वर्षों तक उसके प्रभाव में रहा। इस 2 वर्षों के शासन को पेटीकोट शासन, पर्दा प्रथा का शासन, हरम दल का शासन या अतका खेल का शासन कहा गया। 1562 में अकबर हरम दल के प्रभाव में से मुक्त हो गया। अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत, 1563 ईस्वी में तीर्थकार का अंत तथा 1564 में जजिया कर का अंत कर दिया। 1571 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना किया। 1575 में अकबर ने इबादत खान की स्थापना फतेहपुर सीकरी में किया। इबादत खान में सभी धर्मों के लोग बृहस्पतिवार के दिन इकट्ठा होते थे और अपने धर्म की विशेषता का उल्लेख करते थे, किंतु बहुत ही जल्दी यह इबादत खाना को बंद करना पड़ा क्योंकि यहाँ मारपीट शुरू हो जाती थी। अकबर की इस नीति को सुलह ए कुलनीति कहा गया। 1578 में सभी धर्मों के लोगों के इबादत खाना में प्रवेश अकबर ने अमीर उल मोमिनी की उपाधि धारण किया, जो केवल खलीफा धारण करते थे। 1579 ईस्वी में अकबर ने मजहर की घोषणा की। इसके तहत धार्मिक मामले में अकबर सर्वोपरि हो गया। मजहर के तहत अकबर ने धार्मिक एकाधिकार प्राप्त कर लिया। धार्मिक विवादों को राजा हल करेगा, किंतु कुरान पर राजा का कोई अधिकार नहीं होगा। 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन इलाही नामक एक नया धर्म चलाया। यह धर्म मनाने
के लिए कोई वाद्य नहीं था, यह लोगों की इच्छा पर था। दीन इलाही धर्म को मनाने वाला एकमात्र हिंदू महेश दास बीरबल था। दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अबुल फजल थे। उनके धार्मिक गुरु अब्दुल तलीफ का था। अकबर के धार्मिक जीवन का सर्वाधिक प्रभाव। 1583 में अकबर ने हिजरी संवत के जगह पर एक नया कैलेंडर इलाही संवत जारी किया। कौन सा चालू किया? इलाही संवत। अकबर के दरबार में हिंदू धर्म के विद्वान पुरुषोत्तम तथा कुंभन दास रहते थे। पारसी धर्म के विद्वान दस्तूर मेहरजी राणा रहते थे। इन्हीं से अकबर ने सूर्य नमस्कार सीखा था। ईसाई धर्म के एका बीबी रहते थे। अकबर के दरबार में जैन विद्वान हरि विजय सूरी तथा जिन चंद्र सूर रहते थे। अकबर ने इन्हें गुरु की उपाधि दिया था। अकबर ने चौथे सिख गुरु रामदास को अमृतसर की स्थापना के लिए 500 बीघा जमीन दान दिया था। अकबर के समकालीन सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। अकबर इनसे सर्वाधिक प्रभावित था। इसी कारण अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा, जो आगे चलकर जहांगीर के नाम से जाना जाता है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में है। फतेहपुर सीकरी शहर का वास्तुकार वहाउद्दीन थे। मुद्रा प्रणाली। अकबर ने राम सीता प्रकार के सिक्के चलवाए। अकबर ने रुपया तथा दाम सिक्कों को भी निरंतर जारी रखा। 1 रुपया बराबर 40 दाम होता था। अकबर के समय 1 रुपया शेर शाह के समय 64 दाम था। अकबर के समय वृत्ताकार सिक्का इलाही तथा आयताकार सिक्का जलाली कहलाता था। 1 इलाही बराबर 10 रुपया था। अकबर के समय भूराजस्व व्यवस्था। जाप्ती प्रणाली। भूमि के माप के आधार पर लगान निर्धारण व्यवस्था को जाप्ती प्रणाली कहते हैं। कनकूट प्रणाली। उपज के ध्यान में रखकर लगान टैक्स निर्धारण व्यवस्था को कनकूट व्यवस्था कहते हैं। आइन ए 10 साला 10 वर्षों के औसत उपज को आधार मानकर लगान का निर्धारण आइन ए 10 साला कहलाता है। यह लगान निर्धारण की एक औसत प्रणाली है। इसका श्रेय टोडरमल को जाता है। भूराजस्व को खराज भी कहते थे। यह उपज का 1/2 भाग 50% से 1/3 33% तक रहा था। अकबर ने भूमि को उपज के आधार पर 4 श्रेणी में बांटा था। पोजल भूमि, प्रतिवर्ष खेती, प्रति भूमि, प्रति वर्ष अंतराल पर खेती, चाचर भूमि, 4 वर्ष अंतराल पर खेती, बंजर भूमि, यहाँ खेती नहीं की जाती थी। अकबर ने लगान वसूली के आधार पर भूमि को 4 श्रेणी में बांटा था। खालसा भूमि, यह सरकारी भूमि होती थी। जागी भूमि, यह मनसबदार को दी गई भूमि होती थी। बेबाकी भूमि, यह सरकार के अधीन रहती थी। इसके द्वारा जागीरदारों के घाटे को पूर्ति की जाती थी। मदमाश भूमि, यह दान में दी जाती थी। अकबर के नौरत्न में थे बीरबल, अबुल फजल, तानसेन, अब्दुर रहीम खाने खाना, मान सिंह, टोडरमल, राजा टोडरमल, फैजी, हकीम, मुल्ला दो प्याजा। अकबर के दरबार में विभिन्न क्षेत्र के 9 विद्वान रहते थे, जिन्हें नवरत्न कहा जाता है। पहले थे बीरबल, इसका असली नाम महेश दास था। बीरबल का असली नाम महेश दास। यह दीन ए इलाही को मानने वाला एकमात्र हिंदू राजपूत थे। यह अकबर के प्रधान सलाहकार थे। इनकी मृत्यु 1586 में कश्मीर के यूसुफ जाई के विद्रोह को दबाते समय हो गई। अकबर ने इन्हें कविराज व राजा की उपाधि प्रदान किया। तानसेन दूसरे थे। तानसेन यह अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार थे। इनका जन्म ग्वालियर में हुआ। इनका असली नाम राम तनु पांडे था। इनकी प्रमुख रचना मियाँ का टोपी, मियाँ का सारंग, मियाँ का मल्हार, दरबारी कन्हारा था। अकबर ने इन्हें कंठाभरण वाणी विलासा की उपाधि दिया था। तीसरे थे मानसिंह, यह आमेर के राजा भारमल के पोता थे। भगवान दास का बेटा था। अकबर ने सर्वाधिक युद्ध इसी के नेतृत्व में जीता।
अकबर ने इन्हें अमीर उल उमरा की उपाधि दिया। टोडरमल यह अकबर के दरबार में भूमि तथा राजस्व सुधारक थे। इन्होंने राजस्व के क्षेत्र में एक नई व्यवस्था आईन-ए-दस-साला को लेकर आए। राजा टोडरमल अकबर से पहले शेर शाह के दरबार में कार्यरत थे। अबुल फजल यह दीन-ए-इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। इसने अकबरनामा तथा आईन-ए-अकबरी पुस्तक लिखा जिसमें अकबर की चर्चा है। यह पुस्तक 7 साल में लिखी गई थी। इस पुस्तक के 3 भाग हैं। तीसरे भाग में आईन-ए-अकबरी कहलाता है, जो खुद अबुल फजल की आत्मकथा है। 1602 ईस्वी में वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के कहने पर उनकी हत्या कर दी, जब वो दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे थे। छठे थे फैजल। अबुल फजल के बड़े भाई थे जो कवि के पद पर थे। इन्होंने गीता तथा लीलावती पुस्तक का फारसी अनुवाद किया। सातवां थे अब्दुल रहीम खान ए खाना। यह बैरम खान का पुत्र था। अकबर ने इसे अनुवाद विभाग का प्रधान बनाया। इसे बाबर की आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी का फारसी में अनुवाद किया और इस अनुवादित पुस्तक का नाम बाबरनामा है। मुल्ला दो प्याजा यह अरब का रहने वाला था जो प्रमुख व्यंग्यार मजाकिया था। इसे भोजन के साथ 2 प्याजा खाने की आदत थी। हकीम हुकाम नवा यह अकबर के दरबार में बावर्ची के पद पर थे। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। अकबर के कहने के बाद भी नवरत्न में शामिल नहीं हुए। मनसबदारी व्यवस्था यह अकबर का सैन्य तथा प्रशासनिक व्यवस्था थी। मनसबदार को पैदल सैनिक तथा घुड़सवार रखने होते थे, जिसके बदले में अकबर मनसबदारों को वेतन देता था। पैदल सैनिक का वेतन प्रतिमाह 3 रुपया था। घुड़सवार सैनिक का वेतन प्रतिमाह 20 केजी था। मनसबदार 3 श्रेणी को होते थे। प्रथम श्रेणी 12,000 सैनिक, द्वितीय सैनिक 7,000 सैनिक, तृतीय सैनिक 10 से 20 सैनिक। मनसबदारी की संख्या वास्तविक सैनिकों की संख्या से भिन्न रहती थी। युद्ध के समय सभी मनसबदार अपनी अपनी सेना लेकर आते थे। सर्वाधिक हिंदू मनसबदार औरंगजेब के पास थे। अकबर की राजपूत नीति अकबर की राजपूत नीति दमन और समझौते की नीति थी। राजपूत नीति के तहत अकबर राजपूत राजाओं की सहानुभूति प्राप्त करना चाहता था। अकबर ने राजपूत राजाओं को जागीरदार तथा पृथक राजगीर भूमि प्रशासन का अधिकार दिया और उनके राजा का पद भी बना रहा तथा खुद को अकबर सम्राट कहता था, किंतु अकबर ने उन्हें स्वयं के सिक्के चलाने का अधिकार छीन लिया और उनके क्षेत्र में मुगल शाही सिक्का प्रचलन करवाया। अकबर का सैन्य अभियान अकबर ने सर्वप्रथम 1559 में ग्वालियर अभियान किया। 1560 में अकबर ने जौनपुर अभियान किया। 1561 में चुनार तथा मालवा अभियान किया तथा इसे जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया। 1562 में आमेर पर आक्रमण किया। आमेर की राजधानी जयपुर थी और आमेर के राजा भारमल कछवाहा राजपूत थे। राजा भारमल एकमात्र राजपूत राजा था जिन्हें अकबर की अधीनता स्वेच्छा से स्वीकार किया और अपनी बेटी जोधाबाई का विवाह अकबर से कर दिया। वे अपने बेटे भगवान दास तथा पोता मान सिंह को अकबर की सेवा में भेजा। अकबर ने जोधाबाई को मिरियम उज जमानी की उपाधि दिया। गोंडवाना की रानी दुर्गावती ने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं किया। यह एकमात्र महिला थी जिसने अकबर का सर्वाधिक विरोध किया। 1564 में आसफ खान ने रानी दुर्गावती को पराजित कर दिया। अंततः गोंडवाना पर अकबर का अधिकार हो गया। 1567 में अकबर ने मेवाड़ अभियान किया। इस समय मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी और वहाँ के राजा उदय सिंह थे। मेवाड़ चित्तौड़ अभियान पूरा होने से पहले ही अकबर लौट गया। पुनः अकबर ने 1576 ईस्वी में मेवाड़ अभियान किया और हल्दी घाटी के युद्ध में उदय सिंह के पुत्र महाराणा प्रताप को पराजित कर दिया। अकबर के सेनापति मान सिंह थे जबकि महाराणा प्रताप का सेनापति हकीम खान सूर थे। प्रारंभ में युद्ध महाराणा प्रताप जीत रहे थे, किंतु यह अफवाह फैलाया गया कि
अकबर भी युद्ध में शामिल हो गया, जिससे मुगल सेना का मनोबल बढ़ गया, किंतु महाराणा प्रताप जंगल में भाग गए। इस प्रकार मेवाड़ अभियान अधूरा रह गया। धीरे धीरे राणा प्रताप ने पुनः अपने अधिकांश क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। 1572 में अकबर ने गुजरात अभियान किया। इसी समय अकबर ने पहली बार समुद्र को देखा था। खंभात की खाड़ी यहीं पर अरब पुर्तगालियों से मिला था। अकबर ने जब गुजरात को हराकर वापस लौटा तो गुजरात के शासकों ने अकबर की अधीनता मानने से अस्वीकार कर दिया। इसी कारण अकबर ने पुनः 1573 में गुजरात अभियान किया। यह अकबर का सबसे दूरगामी अभियान था। 9 दिन इसी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में 1576 ईस्वी में मिला लिया। अकबर ने 1581 में काबुल अभियान, 1586 में कश्मीर अभियान किया और इसे जीत लिया। कश्मीर के यूसुफ जाई कबीले के विद्रोह में ही बीरबल की मृत्यु हो गई। 1595 में कंधार बलूचिस्तान भी जीत लिया। दक्षिण भारत अभियान। अकबर ने दक्षिण भारत विजय के लिए अब्दुल रहीम और उसके पुत्र मुराद के नेतृत्व में सेना भेजा। अकबर दक्षिण भारत अभियान करने वाला पहला मुगल शासक था। दक्षिण भारत के 4 प्रमुख राज्य थे: खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा। खानदेश को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। खानदेश ने स्वतः अकबर की अधीनता स्वीकार कर लिया। अकबर ने अहमदनगर की शासिका चांद बीबी से युद्ध करके उससे बरार तथा अहमदनगर का क्षेत्र जीत लिया। बीजापुर के शासक ने भी अकबर की अधीनता स्वीकार कर लिया। 1601 ईस्वी में खानदेश ने विद्रोह कर दिया, जिसे असीरगढ़ के युद्ध में अकबर ने विद्रोह समाप्त कर दिया। यह युद्ध अकबर ने रिश्वत देकर जीता था। असीरगढ़ का युद्ध अकबर के जीवन का अंतिम युद्ध था। इस प्रकार असीरगढ़ युद्ध, बीजापुर, अहमदनगर, खानदेश तथा बरार पर मुगल का अधिकार हो गया। 1602 ईस्वी में जहांगीर ने अपने पिता के विरुद्ध इलाहाबाद में विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को दबाने के लिए अकबर ने अबुल फजल को भेजा, किंतु जहांगीर के कहने पर वीर सिंह बुंदेला ने इनकी हत्या कर दी। किसकी? अबुल फजल की। 1605 ईस्वी में डायरिया के कारण अकबर की मृत्यु हो गई। अकबर के गुरु अब्दुल लतीफ थे, जो एक योग्य व्यक्ति थे, किंतु अकबर निरक्षर ही रह गया। फिरोज शाह तुगलक। एफएसटी को सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। किसे? फिरोज शाह तुगलक को अकबर कहा जाता है।